So students, here is exercise in our book. Okay, so open it, page number 9. We will do the exercise because we have understood the rules also. So first blank is, here is the pen you had lost. Okay, so here in these sentences we are talking about thing. So for thing we use that which. Okay, so here is the pen. So here which and that both we can use. ओके, विच का यूज़ करें तब भी करेक्ट है, दैट का यूज़ करेंगे तब भी करेक्ट है. सेकेंड, ही इज़ अ मैन यू कैन ट्रस्ट. ओके, सो इन दिस सेंटेंस मैन, ठीक है, ब्लैंक के ठीक पहले वाला देखना है हमको. तो मैन मैन है, सेकेंड में देखें तो हम यू है. मीन्स दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. ही इज़ अ मैन, यहाँ पे एक मैन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे यू कैन ट्रस्ट. ठीक है, सो डिफरेंट सब्जेक्ट है तो किसका यूज़ किया हमने, हुम का. मोस्ट पीपल गेट दे डिज़र्व, हियर वी हैव यूज्ड वॉट. मैंने आपको बताया था वॉट का यूज़ हम करते हैं जब हमारा जो पहले जो बात कही गई है वो अंडरस्टूड हो. मोस्ट पीपल गेट, बहुत सारे लोगों को वो मिलता है. क्या मिलता है, वॉट दे डिज़र्व, जो वो डिज़र्व करते हैं. सो मोस्ट पीपल गेट, सो अब वो क्या मिलता है उन लोगों को, ये चीज़ क्या है, अंडरस्टूड है. हमें पता है कि हाँ जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलता होगा. सो हियर वी विल यूज़ व्हाट. ओके, फोर्थ, सौम्या इज़ द गर्ल टू आई स्पोक. सो हियर इज़ द गर्ल, सौम्या के बारे में बात हो रही फर्स्ट वाले सेंटेंस में, और सेकेंड वाले सेंटेंस में हम देखेंगे आई. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए तो किसका यूज़ करेंगे, हुम का. Where is the book I gave you? Here is we are talking about a thing. So for thing we will use which or that. So which or that दोनों का यूज़ यहाँ पे करेक्ट है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. He saw the dog that which worried the cat. Here we are talking about dog, and for animal we use that and which both. Time is lost is never found again. Here we are talking about time. Okay, so for the time we can use that and which both. He does his best shall be rewarded. He is a person. Okay, and does his best shall be rewarded, only he के बारे में ही बात हो रही है, दूसरा कोई person नहीं है, कोई thing नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, who का यूज़ करेंगे. Okay, now next is I don't know the boy. मैं उस बॉय को नहीं जानता. Hit your dog, जिसने तुम्हारे डॉग को हिट किया. हियर वी आर फॉर टॉकिंग अबाउट ओनली द बॉय, उस बॉय के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए किसका यूज़ करेंगे, हु का. देयर इज़ नो वन हैज़ नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन ना. देयर इज़ नो वन, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना फ्रेंड ना खोया हो. ठीक है, सो एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा एक ही है, सो हु का यूज़ करेंगे. शी हैज़ गॉन टू कोटा इज़ हिज बर्थ प्लेस. फॉर प्लेस वी विल यूज़ विच. ओके, सो वी विल यूज़ हियर विच बिकॉज कोटा इज़ अ प्लेस, सिटी नेम. आई हैव सीन द बर्ड you are describing. Here is bird. Okay, and for birds and animals we use which and that, both we can use. The old man gave away he did not need. Okay, old man ने वो सब कुछ दे दिया जो जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, सो अब ओल्ड मैन ने वो सब कुछ दे दिया, ये अंडरस्टूड है. उसने क्या दिया क्या नहीं दिया फिक्स नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि हाँ वो सब कुछ दे दिया जो उसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे हमने what का यूज़ किया है. ओके, now we will see interrogative pronoun. So here we will see interrogative pronoun. Okay, so what is interrogative pronoun, who, which, whom, what, they all are interrogative pronoun. Let's see their uses. who का मीन होता है कौन. ओके, हिंदी मीन देखिए हम तो कौन होता है, और पर्सन के लिए यूज़ होता है. अगर आप कोई क्वेश्चन करें, ठीक है, और अगर उसके आंसर में आपको किसी पर्सन का नेम अगर आपको मिले तो वहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे. ठीक है, और हुम का मीन होता है किसको, किससे, तो वहाँ पे हम हुम का यूज़ करते हैं. और अगर आपको ब्लैंक से पहले लिखा जाए ऑफ, टू, बाय, तो वहाँ पे जनरली हम हुम का ही यूज़ करते हैं. विच
विच मीन्स कौन सा, जहाँ पे चॉइस होती है अगर बहुत सारी चीज़ें या फिर दो चीज़ें उनमें से कौन सा, तो चॉइस में हम विच का यूज़ करते हैं. वॉट का मीन होता है क्या. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. विशेस टू सी मी, क्या लिखेंगे, हु. ठीक है, हु विशेस टू सी मी, पर्सन नेम आएगा. ठीक है, इसके आंसर में तो हु डिड सी से वॉज अ विनर. होम डिड ही इन्वाइट, उसने किसको इन्वाइट किया. हु डू यू थिंक आई एम, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ. हु डू यू बिलीव डिड दिस, तुम्हें क्या लगता है कि कौन है जो ये कर सकता है. ऑफ अगर आया है तो हुम का ही यूज़ होगा. ओके, ऑफ हुम आर यू स्पीकिंग. ठीक है, किससे तुम बात कर रहे हो. हुम व्हाट डिड यू सी, तुमने किसको देखा या तुमने क्या देखा. ठीक है, दोनों का यूज़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमने कुछ देखा हो या फिर किसी को देखा हो. सो हुम एंड व्हाट दोनों का यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. सो व्हाट का यूज़ होगा क्या. टू हुम डिड यू गिव द की, किसको तुमने कीज दी हैं. ठीक है, सो हुम. विच ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, हियर इज़ अ चॉइस. विच ऑफ द गर्ल्स, इनमें से कौन है जो अच्छे से सिल सकती है. सो विच. बाय आया है तो हुम का ही यूज़ होगा. बाय हुम वॉज द बुक रिटन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है. विच ऑफ यू हैज़ डन इट, तुम में से किसने ये किया है. ठीक है, विच. विच ऑफ हिज डॉग इज़ इल, उसका कौन सा डॉगी जो है वो बीमार है. हु इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास. ओके, हु, कौन तुम्हारी क्लास में सबसे टॉल गर्ल हैं. हु डिड यू स्पीक टू, ठीक है, कौन है जो तुमसे बात कर रहा था. विच ऑफ दीज बुक्स विल शी टेक. ओके, हियर इज चॉइस. विच ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कौन सी बुक हैं जो कि वो लेगी. सो विच. ओके, so I hope you have understand the use of interrogative pronoun. Say whether the words underlined in the following sentences are interrogative pronouns or interrogative adjectives. जो आपको इन sentences में underlined किए हुए words हैं वो interrogative pronoun है या interrogative adjectives हैं, बताना है. So मैंने आपको बताया था difference दोनों के बीच में कि जब WH word के बाद में अगर कोई auxiliary verb होती हैं, is, am, are, what, was, were, did, does, did. ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. और अगर उसके बाद में कोई नाउन आ जाए तो वो होती है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, सो लेट्स सी. हुज इज दिस मिस्चीफ, तो इसके बाद वाला देखेंगे हम. इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हुज पोयम इज अ वर्ब, नो इट इज़ नाउन, सो ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट आर इज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. विच बॉय इज अ नाउन, सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट डू इज अ हेल्पिंग वर्ब, सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हुज पोर्ट्रेट इज अ नाउन, सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. Which girl is a noun, so interrogative adjective. Which is a helping verb, so interrogative pronoun. What gifts is noun, so interrogative adjectives. Okay, so now I hope you have understand what is interrogative adjective and what is interrogative pronoun.